मेरा असली परिचय क्या है? क्या मैं ये मिट्टी शरीर हूं, ये 5 तत्वों का बना हुआ? मैं किसी को पूछता हूं बताइए आप कौन है, तो आप क्या जवाब देते हो? क्या जवाब दोगे आप? अपना नाम बताओगे? कोई बोलेगा मैं बुढ़िया हूं, ये बोलेगी मैं लड़की हूं, ये बोलेगी मैं हिंदू हूं, वो बोलेगी मैं मुस्लिम हूं, वो बोलेंगे मैं इंजीनियर हूं, वो बोलेंगे मैं डॉक्टर हूं, वो बोलेंगे मैं मराठा हूं, वो बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं, वो बोलेगा मैं जाट हूं, वो बोलेगा मैं अमेरिकन हूं, बोलेगा मैं बंगाली हूं। तो अपने राष्ट्र का, अपने जाति का, अपने लिंग का, अपने पद का, अपने राष्ट्रीयत्व का, अपने पोजीशन का हम परिचय देते और उसको अपना असली परिचय समझ लेते हैं। ये हमारा असली परिचय नहीं है। Who am I? मैं कौन हूं? हमारा असली परिचय क्या है? जो शाश्वत है, जो सदाकाल टिकने वाला है, जो कभी खत्म नहीं होता है, वो अगर आपको बुद्धि में बैठ गया तो हम शाश्वत सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है, खुद का रियलाइजेशन, अपने स्व का रियलाइजेशन, स्व माना आत्मा, क्योंकि हमारा असली परिचय जो है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अभी हमने जितने भी परिचय दे दिए वो शरीर के आधार से दे दिए। आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो हड्डी मांस का पुतला है, उसमें जब तक चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती तब तक उसको जीवात्मा नहीं कहते हैं। ये चैतन्य आत्मा है, ये जड़ शरीर है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? आत्मा चैतन्य है, प्राण शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जीव है। और शरीर जड़ है। तो ये आत्मा है, ये अनेक शरीर बदलती है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे हम एक वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, आंसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है तो नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। एक छोड़ती है दूसरा धारण करती है, दूसरा छोड़ती है तीसरा धारण करती है। तो जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के लिए बोला है कि ना उसको शस्त्र काट सकते, ना उसको अग्नि जला सकता है, ना उसको पानी भिगो सकता है, ना उसको वायु सुखा सकता है। ऐसी यह आत्मा है। तो इस अजर अमर अविनाशी आत्मा का ध्यान कैसे करें, कैसे इसको याद करें? उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि यह आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, इसका स्थान कौन सा है रहने का। तो आत्मा जो है इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में, कपाल में, मस्तक में यहां स्थित है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश संवेदा। भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो कपाल के बीच में, भ्रुकुटी में यहां आत्मा स्थित है, जिस कारण भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। कन्या माताएं क्या लगाती है? बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। ये आत्मा के टिकने की यादगार है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, पांचों विकारों के अधीन हो रहा है, इंद्रियों के अधीन हो रहा है, इंद्रियों के भोगों के अधीन हो रहा है, तब ऋषि मुनियों ने यह परंपरा शुरुआत की। आज इस परंपरा का मूल आध्यात्मिक रहस्य हम भूल गए। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, वो प्राण शक्ति है। तो आत्मा का ध्यान करोगे तो ये शरीर रूपी वृक्ष जो है, इसकी बीमारियां भी कम हो सकती है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा का स्वरूप पता होना चाहिए।
श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणियाम समनुस्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। तो जैसे आकाश में तारा चमकता है, सितारा चमकता है, वैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इस अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा को अगर हम याद करेंगे तो, और परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अनेक जन्म के पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। आज हम दुखी सिर्फ इस जन्म के कर्मों की वजह से नहीं है, अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझा आत्मा के ऊपर है। आत्मा अनेक शरीर धारण करते करते अच्छे कर्म की भी किए और बुरे कर्म भी किए। आत्मा के ऊपर बुरे कर्मों का लेपछेप चढ़ता है और इसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी है, वो डिस्चार्ज हो जाती है यूज करते करते, तो फिर से चार्जिंग करते हैं, वैसे आत्मा अनेक शरीर बदलते बदलते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो आत्मा जो है उसके अंदर जब पहली बार आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आके शरीर धारण करती है, तो जब पहली बार शरीर धारण करती है तो आपके अंदर 100%, 100% सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान, सारे दैवी 100%। अनेक जन्म लेते लेते आत्मा 4 युगों से पसार हो जाती है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में आत्मा के अंदर 100% प्रेम, आनंद, शांति, सुख। त्रेतायुग में 80%, द्वापर युग में 50% और कलयुग में आते आते 10%। और कलयुग के अंतिम समय में घोर पापी कलयुग जब बढ़ता चला जाता है तो आत्मा के अंदर की सुख, शांति, पवित्रता 0% हो जाती है। तो ये जो आनंद, सुख, शांति, प्रेम, इसकी जगह, प्रेम की जगह ये नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों के प्रति दुश्मनी का भाव ये ले लिया। तो आनंद, सुख, शांति, प्रेम ये आत्मा के निजी गुण है, ये आत्मा के ओरिजिनल गुण है। ये अनेक जन्म लेते लेते संग का रंग में रंगते रंगते, किसका संग का रंग लिया? इस देह की इंद्रियों का संग का रंग लिया। और अनेक अनेक धर्म के जो दूसरे दूसरे धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी, इनके अलग अलग कुरीतियों का जितने भी विधर्मी है उनका संग का रंग ले लिया, जिसकी वजह से आत्मा का पतन होता गया, आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई, आत्मा के अंदर की जो अष्ट शक्तियां है वो भी कम कम होती गई, क्योंकि आत्मा 5 विकारों के अधीन हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी है प्रबल इच्छा? विषय वासना। कौन सी है? विषय वासना, सेक्स, लस्ट, सबसे प्रबल इच्छा। ये सारे जो भूत है, 5 भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 भूत कहो, 5 राक्षस कहो, इन 5 राक्षसों का जो मुखिया है वो काम विकार है, विषय वासना। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है त्रिविध से नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, तो इनको क्या करो? त्यजेत, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। त्यजेत मतलब इनको त्याग दो, छोड़ दो। अभी हमने पकड़ के रखा है तीनों को, काम को भी पकड़ के रखा है, क्रोध को भी पकड़ के रखा है, लोभ को भी पकड़ के रखा है। लोभ माना लालच, मेरे थाली में खाना परोसा है लेकिन मेरे थाली का तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन सामने वाली थाली का भी छीन के खाऊंगा, ये लोभी लालची वृत्ति। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है
ध्यायते विषयानुसा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से, विषय क्या है? ये जो इंद्रियों के भोग भोगने के जो विषय है, विषयों का ध्यान करने से आसक्ति निर्माण हो जाती है। ध्यायते विषयानुसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, और आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है। कामानि जायते क्रोधा, और ये कामना जब पूर्ति नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कामना हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, जब वो पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। कामेषु क्रोधेषु क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, जिसके लिए बोला है मोह सकल व्याधिन कर मूला, सभी व्याधियों का मूल मोह है। मोह भवति सम्मोहा, सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, उससे बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। तो ये काम विकार जो पापी है, जिसके लिए बोला है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि इह एन वैरिणम, ये महापाप कराने वाला है। ये काम विकार, विषय वासना, ये क्रोध, इसको वैरी समझ, इसको दुश्मन समझ, ये काम महाशत्रु है। लेकिन आज इस कामनाओं के दलदल में, एक कामनाओं के कीचड़ में ये सारी दुनिया फंसी हुई है, सारे मनुष्य मात्र फंसे हुए हैं। अजी समझते क्या बोलते हैं? समझते हैं? तो गीता में बताया है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे आत्मा के शत्रु है। लेकिन आज का मनुष्य दुर्गति में आया है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कामोपभोग परमा, ये काम विकार का भोग भोगना यही परमानंद है। ये विषय वासना का भोग भोगना, इन इच्छाओं के दलदल में फंसना, यही परमानंद है। और देवता जो है वो इच्छाओं से परे होते हैं। देवताओं में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तो मनुष्य सभी इच्छाओं से जब परे हो जाता है तो वो देवता कहलाता है। तो इन विकारों का आत्मा के अंदर प्रवेश होने की वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई। कठोपनिषद में बोला है आत्मानां रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च, आत्मा ये रथी है। रथी माना जो रथ के ऊपर सवार है, पैसेंजर। शरीरम रथमेव च बुद्धि तुम सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च, बुद्धि ये सारथी है, वो ड्राइवर है रथ को चलाने वाला। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। अभी ये मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है सबका। सही व्याख्या न समझने के कारण आत्मा का रोल क्या है, बुद्धि का रोल क्या है, मन का रोल क्या है, इंद्रियों को कैसे संयमित करना है, इसका सही ज्ञान न होने की वजह से आज ये रथ जो है हमारा शरीर रूपी रथ, ये गड्ढे में चला जा रहा है। ये शरीर रूपी रथ की जो गाड़ी है ये कहाँ जा रही है? गड्ढे में जा रही है। अभी आपको पता है कि जो मोटर गाड़ी होती है उसमें जो ड्राइवर होता है उसका भोजन अलग होता है और गाड़ी का भोजन अलग होता है। ये आत्मा रूपी ड्राइवर है, इसका भोजन अलग है, शरीर रूपी गाड़ी का भोजन अलग है। लेकिन आज हम इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सारी दुनिया में माथा मारते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा का ध्यान करने के लिए 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं देते हैं। सारी दुनिया में हम सुख साधन इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, विज्ञान ने जो साधन लाए उसको भी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको असली सुख शांति मिल रही है? जो करोड़पति है, अरबपति है, उनके घर में जाके देखो वो भी सुखी नहीं है, शांति नहीं है। 100% सुखी और 100% शांति अगर प्राप्त करनी है तो वो बाहर के साधनों में, व्यक्तियों में, रिश्तेदारों में, मित्र संबंधियों में नहीं है, वो अपनी आत्मा के अंदर समाई हुई है। तो आत्मा का ध्यान करोगे तो सर्व प्राप्तियां होगी। तो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा समय आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा? ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अमृत वेला का समय है। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है, या अमृत वेला का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय अगर हम
जल्दी उठ के अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है, वैसे आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमक रही है। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं तो उस समय हमको दिव्य शक्तियां मिलेगी, प्राप्तियां होगी, मन एकाग्र हो जाएगा, आत्मा स्थिरियम हो जाएगी और कई सारी जो बीमारी परेशानियां है वो कम महसूस होने लगेगी। कोई बोलेगा अरे भाई साहब आप इतने बीमार हो लेकिन आपका चेहरा खिला हुआ है, क्योंकि आत्मा का ध्यान करेंगे तो चैतन्यता आएगी, आनंद आएगा, प्रेम आएगा, उल्लास आएगा। तो उससे आत्मा का ध्यान करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, इसे आत्माओं का भी पिता होता है। तो शरीर के जन्म देने वाले पिता को तो सब याद करते हैं, शरीर को जन्म देने वाले पिता को भूल गए तो हम भी एक बड़ी गलती कर रहे हैं, हम आत्माओं के पिता को भी भूल गए। तो आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। कौन है? परमात्मा। परम का अर्थ है श्रेष्ठ, आत्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है परमात्मा। हम सब क्या है? आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, पाप पुण्य के फेरे में आती है, सुख दुख के फेरे में आती है और अनेक जन्म लेते लेते हम रोगी, दुखी, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आत्माओं का जो पिता है, पिता परमात्मा शिव, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो पाप पुण्य के फेरे में भी नहीं आता है, सुख दुख के फेरे में भी नहीं आता है। हम सभी लोग पिकनिक पे चले गए, अब पिकनिक पे चले गए और जो हमारे पिकनिक हमारी जो टीम है उसमें जो राम भाऊ गए, राम भाऊ नदी में गिर गए। क्या हो गया? राम भाऊ नदी में गिर गए, अभी डूबने वाले हैं राम भाऊ। अभी किनारे पे 15 लोग खड़े हुए और किसी को भी तैरना नहीं आता है, राम भाऊ को बचा पाएंगे? अरे किसी को भी तैरना नहीं आता है, छलांग लगाएंगे तो खुद भी डूब जाएंगे, किसी को भी तैरना नहीं आता है। वैसे कलयुग के अंत में घोर पापी कलयुग जब बढ़ता चला जाता है तो इस दुनिया के सारे मनुष्य आत्माएं इस विकारों के दलदल में डूब जाते हैं, डूबने को आते हैं पूरी तरीके से सारे के सारे, और उस दलदल से बाहर निकालने वाला एक भी नहीं है, किसी को आता ही नहीं है बाहर निकालना, सारे खुद ही पापी है। क्या देश का प्रधानमंत्री पापी नहीं है? हर एक के अंदर 5 विकार है, एक एक व्यक्ति के अंदर 5 विकार है, सारी मनुष्य आत्माएं पतित हो गई। तो ये पतितों को पापी से, इस पतित से उनको बाहर निकालने वाला, इस विकारों की दलदल से बाहर निकालने वाला कोई एक होना चाहिए ना, पावन। वही बाहर निकाल पाएगा। जिसको तैरना आता है वही नीचे जाएगा, डुबकी मारेगा, तालाब में जाएगा और उसको ऊपर उठाएगा और खुद भी बाहर आएगा। तो ये सारी सृष्टि जब पतित, पापी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुखी, अशांत बन जाती है तो एक पिता परमात्मा शिव जो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, सबका सद्गति दाता है, सबका मुक्ति दाता है, सबको पापों से छुड़ाने वाला है, वो एक परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो सारी आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा शिव। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? उनका स्वरूप क्या है? आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा निराकार, निर्गुण, ज्योति बिंदु स्वरूप है। उस निराकार, निर्गुण, ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा को कैसे पूजा करें? तो हिंदू लोगों ने इस तरीके से पूजा करना शुरू कर दिया। उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की कैसे पूजा की? सगुण रूप में तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो रही है, लेकिन निर्गुण निराकार की भी पूजा हो रही है, जो 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, उसका आकार ऐसे क्यों बना है? क्योंकि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी यादगार में उसको ये आकार दिया। शिवलिंग की पूजा होती है, मंदिर में जब जाते हैं तो मध्यवर्ती स्थान में शिवलिंग रहता है, सबसे पहले माथा उसके सामने देखते हैं,
बाद में देवी देवताओं की मूर्तियां रहती है, फिर बाद में उनके सामने मस्ताते। तो शिव निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी याद में हमने शिवलिंग बनाया, भक्तों ने बड़ा आकार दे दिया उसको। तो वो निर्गुण निराकार जो ज्योति स्वरूप है, जब उसके जो बच्चे हैं इस सृष्टि में दुखी अशांत हो रहे, कहा भूकंप आ रहे, कहा ज्वालामुखी फट रहे, कहा हिंदू मुस्लिम आपस में मारकाट कर रहे, सृष्टि में चल रहा है ना आज, दो देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। तो दुख अशांति जब फैली हुई है, बीमारियां बीमारियां है, लोग परेशान है, तो वो परमात्मा जो सारी सृष्टि का पिता है, वो ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? वो निराकार निर्गुण परमात्मा, उसके अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, वो ज्ञान का सागर है। लेकिन वो ज्ञान आके सुनाएगा तब इस सृष्टि का उद्धार होगा, उत्थान होगा। जो दलदल में, विकारों के दलदल में फंसे हुए वो बाहर निकल जाएंगे। तो उनको ज्ञान सुनाने के लिए किसी साकार शरीर का माध्यम लेना पड़ेगा। साकार शरीर का माध्यम लेंगे तभी वो ईश्वर ज्ञान सुना सकता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। आत्मा का ज्ञान सुना सकता है, परमात्मा का ज्ञान सुना सकता है। तो वो निर्गुण निराकार कभी तो सृष्टि में चैतन्य रूप में अवतरित होता है, और चैतन्य स्वरूप में अवतरित होता है और इस सारी सृष्टि का उद्धार करता है। तो वो समय कौन सा है? वो समय कौन सा है जिस समय वो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बोलबाला होता है, तब सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं इस सृष्टि पे अवतरित होता हूँ। तो मुझे बताइए, क्या कलयुग के इस घोर पापी कलयुग में क्या धर्म की ग्लानि नहीं हुई है? सत्य धर्म की किसी को पहचान ही नहीं है। परमात्मा को सर्वव्यापी समझ बैठे, कण कण में व्यापक समझ बैठे, जबकि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। डॉक्टर भी बोलते हैं अरे ऊपर वाला चाहेगा तो मदद करेगा, तो ऊपर वाला ऊपर बैठा हुआ है, नीचे आएगा, किसी साकार शरीर का माध्यम लेगा, टीचर बन के पढ़ाई पढ़ेगा, पढ़ाएगा, सद्गुरु बनेगा, तब जाके इस सृष्टि का उत्थान होगा। तो उसका आने का सही समय है कलयुग का अंतिम समय। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे के बाद रात होती है और रात के बाद फिर से दिन होता है, दिन और रात को जोड़ने वाला जो समय है, और रात और दिन को जोड़ने वाला जो समय है, रात और दिन को जोड़ने वाला जो समय, वो क्या बोलते हैं उसको? पहाट, भोर, अमृत वेला। वो जो समय है ना, जिसमें ज्ञान सूर्य पूरा लाल 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 लाल, हिरण्य गर्भ, हिरण्य माना सोना, ऐसा लाल 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 ऐसा चमकता हुआ, वो जो समय है कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। कलयुग है पापी युग, नरक इसी दुनिया में होता है जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन हो जाता है। तो वो नरक की दुनिया है, जहां दुख ही दुख है, अशांति अशांति है। और सतयुग ये स्वर्ग की दुनिया है। स्वर्ग माना स्व माना आत्मा, जहां आत्मा का भान है, जहां आत्मिक स्थिति का भान है, वो स्वर्ग की दुनिया है। वहां देवी देवताओं का राज्य है, वो है सतयुग। इसी दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, और इसी दुनिया में जब देवी देवता अनेक जन्म लेते लेते उनकी आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार आ गए, तो वो मनुष्य या बाद में जब विकारों की आदि हो गई तो राक्षस कहलाने लगे। राक्षस है या नहीं है इस दुनिया के अंदर? छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार करने वाले राक्षस बैठे या नहीं बैठे? सभी तरीके के राक्षस है इस दुनिया के अंदर। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ये मनुष्य सृष्टि है, ये 2 प्रकार की सृष्टि है। ये सृष्टि, एक है देवता, दूसरे है राक्षस। क्षर और अक्षर, क्षर अक्षरित होने वाले, और अक्षर जो कभी क्षरित ही नहीं होता है। मैंने बोला ना, वो डूब रहा है तो निकालने के लिए दूसरों को ऐसा तो तैरने वाला जिसको जरा पोहायला येते तो पाहिजे ना,
वो निराकार परमात्मा शिव जो अक्षर है, जिसकी शक्ति कभी क्षरित नहीं होती है, वो ऐसा परम पुरुष है, वो ऐसा पुरुषोत्तम है, ऐसा उत्तम पुरुष है, पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष, कि जिसकी शक्ति कभी क्षरित नहीं होती है। बाकी जितने भी मनुष्य मात्र है वो क्षरित होने वाले क्षर है, वो अक्षर है, अक्षर परम ब्रह्म। तो वो जो परमात्मा है वो कलयुग के अंत में, सतयुग की शुरुआत, ये 100 साल का जो समय है, इस 100 साल के समय में जिसको बोला जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। क्या बोला जाता है? पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे संगम होता है ना, इलाहाबाद में कौन सी नदियों का संगम होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती संगम हुआ। वैसे कलयुग, पापी कलयुग और पुण्यवान सतयुग, इन दोनों का जो संगम है 100 इयर्स का, 100 वर्षाचा जो कालावधी है, त्याला म्हणतात पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा शिव का इस सृष्टि पे अवतरण होता है, दिव्य जन्म होता है, अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। इसके लिए हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। अरे शिव का अवतरण को शिव जयंती बोलना चाहिए था। राम के जन्म को रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण के जन्म को कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। शिव के अवतरण को आपने महाशिवरात्रि क्यों बोला? कभी सोचा? क्योंकि जब कलयुग की, पापों की, अज्ञान अंधकार की घोर रात्रि फैल जाती है, तब उस समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अवजानान्ति मामुड़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो वह साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे अवतरित होता है, और अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके वो 3 मूर्तियों के द्वारा इस सृष्टि में स्थापना, पालना और विनाश इसका कार्य करता है। 3 मूर्तियां या 3 देव कौन कौन है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। कोई भी सत्ता चलानी है तो संस्था का मुखिया रहता है, जो संस्था को संचालन करता है। वैसे परमात्मा शिव निराकार इस सृष्टि पे जब आता है, तो इस पापी सृष्टि को, इस शूद्र मनुष्य संप्रदाय को देवता समान बनाने के लिए पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना करता है। आज जाति के ब्राह्मण भी आचार विचार से ब्राह्मण नहीं रहे। जब सृष्टि की ऐसी हालत हो जाती है, परमात्मा आगे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, शंकर के द्वारा विनाश करते हैं। किस चीज का विनाश करते हैं? आत्मा के अंदर के असुरी विकारों का विनाश करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस दुनिया में जो राक्षस फैले हुए उनका विनाश है। तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे हर कलयुग के अंतिम समय में चैतन्य रूप में अवतरित होते हैं, जिसके लिए आप भक्तों ने गीत बनाए, आरती गाते हो, घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यानं पाहिन रूप तुझे। अरे कभी तो डोळ्यानी त्याला पाहिलं असेल त्या भगवंताला, उस परमात्मा को इन आंखों से कभी देखा होगा, कभी उससे आलिंगन किया होगा, कभी उससे डायरेक्ट मिलन मनाया होगा? तो कब का समय है वो? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुगाल, सुंदर मेला सज गया जब सद्गुरु मिला दलाल। हजारों सालों से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, वो भगवान इस सृष्टि पे नहीं था। कलयुग के अंतिम समय में जब इस मकान की, इस जो ये संस्था बनाई हुई है, इसमें सारा गड़बड़ हो जाता है पूरा, तो गड़बड़ को ठीक करने के लिए उसको आना पड़ता है। वो नहीं आएगा तो ये तो पूरा खत्म, तो उसको आना पड़ता है। मकान जब पुराना हो जाता है, मकान जब टूटा फूटा हो जाता है, तो मकान की रिपेयरिंग की जाती है। एक बार रिपेयरिंग करता है घर का मालिक, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, लेकिन बार-बार रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान अगर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या करते हैं? फाइनली नया मकान बनाएंगे। मकान का मालिक अच्छा है, अपने बीवी बाल बच्चों की सुरक्षा करनी है, नया मकान कितना भी ओवर टाइम करेगा, मेहनत करेगा, कष्ट करेगा, नया मकान बांध के तैयार करेगा। बच्चों को क्या पता,
बाप ने कैसे मकान बांधा, कैसे तैयार कर दिया। बच्चे थोड़ी जानते, बच्चे तो सिर्फ सुख का भोग लेते हैं उस मकान में, लेकिन नया मकान बांध के तैयार करेगा, पुराना मकान तोड़ देगा, पुराने मकान से अपने बीवी बाल बच्चों को सुखरूप शिफ्ट करेगा नए मकान में, फिर पुराना मकान तोड़ेगा। तो ये सृष्टि रूपी जो मकान है, इसमें जब जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति की आती हो गई, तब रिपेयरिंग करने के लिए किसको किसको भेजा? अरे ज्ञानेश्वर आले, तुकाराम आले, एकनाथ आले, नामदेव आले, इन्होंने सबने रिपेयरिंग किया। सूरदास आए, तुलसीदास आए, रोहिदास आए, इन्होंने सबने, कबीरदास आए, इन्होंने रिपेयरिंग का काम किया। गुरु नानक आए, इन्होंने भी रिपेयरिंग का काम किया, सिख धर्म स्थापन किया। गौतम बुद्ध आए, इन्होंने रिपेयरिंग का काम किया। आदि शंकराचार्य आए, इन्होंने रिपेयरिंग का काम किया। जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, इन्होंने इस सृष्टि रूपी मकान का रिपेयरिंग भी काम किया। लेकिन रिपेयरिंग का काम करने के बावजूद ये मकान और टूटा फूटा हो गया। इसका दिन दुना रात चौगुना चारित्रिक अदम पतन होता चला गया, नैतिकता नीचे की गिरती गई। साइंस ने बहुत डेवलपमेंट की, बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गई, बड़े बड़े मॉल्स बन गए, 5 स्टार होटल्स बन गए, एरोप्लेन आए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, सुख के साधन आए, एयर कंडीशनर आया, हीटर आया, गीजर आया, लेकिन दुनिया नीचे गिरती गई और ही नीचे गिरती गई। तो जब इसकी अति हो जाती है, तब ये रिपेयरिंग से काम तो चलेगा नहीं। रिपेयरिंग बहुत करके देख ली, वो कंपनी होती है ना फैक्ट्री में मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो वर्कमैन बोलता है मेरे से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। फिर उसका सुपरवाइजर आता है, वो ट्राई करके देखता है, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। फिर सीनियर इंजीनियर को बुलाते हैं, वो आता है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। असिस्टेंट मैनेजर को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आना पड़ता है, अरे उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। सीनियर मैनेजर आया, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। उसका सीईओ आया, मैनेजिंग डायरेक्टर आया, सारे आ गए। अभी वो जो फाइनल जो अथॉरिटी है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको आना ही पड़ेगा भाई, उसका तो आने का जरूरत नहीं है, छोटे मोटे देख लेंगे। डायरेक्टर पर्दे के पीछे होता है, पीछे से ऑपरेट करता है, लेकिन बाकी सारे ही फेल हो गए, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को तो आना पड़ेगा ना। अभी इस सृष्टि को, उसके बच्चे रो रहे, दुखी है, परेशान है, तो उसको आना पड़ेगा। तो परमात्मा जब ये सृष्टि रूपी मकान पूरी तरीके से टूटा फूटा हो जाता है, अनैतिकता, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि में जाता है, तो कलयुग के अंतिम समय में इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। दुनिया उसको पहचान नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के भोगों में, भौतिक सुखों में बुद्धि लगी हुई है। वो सच्चा असली हीरा है, वो इस दुनिया में आता है, तब नकली हीरो की दुकानें खुल जाती है। आज बहुत सारे बाबा है, बहुत सारे सत्संग है, एक्चुअली सत्संग नहीं है, लत संग है, लात मारने वाले संग है। सत्य संग का अर्थ है एक सत्य का संग, और एक सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है, वो ही सुंदर है, वही कल्याणकारी है, बाकी सारे लत्संग है। जब तक वो नहीं आएगा, इस सृष्टि का उद्धार नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, स्वयमेवात्मनात्मानम वेत्तत्वम पुरुषोत्तमा। मैं स्वयं ही आकर स्वयं का परिचय देता हूँ, मुझे पुरुषोत्तम को जानो। जब वो आएगा तो हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। गंगा के पानी में हजारों साल से नहा रहे हैं, पाप कर्म धुल गए और ये पापी बनती जा रही है दुनिया। तो ये ज्ञान गंगा है। परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे आते हैं, तो उनकी बुद्धि रूपी जटा से ये ज्ञान गंगा निकलती है। उस ज्ञान गंगा में जो व्यक्ति स्नान करते हैं, इसका मतलब जो अपने जीवन में उस ज्ञान को धारण करते हैं, वो मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को पाप कटेश्वर बोला है। पाप कटेश्वर, पाप काटने वाले देवता। गीता में बोला है कि जो कुछ अजन्मा को, मैं जो अजन्मा हूं, जो जन्म मरण के चक्र से आया हूं, उसको जो पहचानता है, जानता है, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। अजोपि सन अव्ययात्मा
भूता नामी स्वरोपि सन, मैं अजो अज अजन्मा, अजोपि सन अव्ययात्मा, अव्यय माना जिसकी शक्ति कभी व्यय होती है, क्षीण नहीं होती है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामी स्वरोपि सन, मैं सारे भूतों का, सारे लोगों का ईश्वर हूं। प्रकृति स्वामी निष्ठाय संभवामी आत्मा माया, मैं प्रकृति का आधार लेके आता हूं और स्वयं प्रत्यक्ष होता हूं, स्वयं आगे अपना परिचय दूंगा। तो वो जो परमात्मा है वो इस सृष्टि में जब अवतरित होते हैं तो निर्गुण निराकार ये शिव है, और वो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो सगुण साकार शंकर है। इसीलिए आपने देखा रहेगा शंकर को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाई दे दिया। अरे शंकर अगर भगवान है तो किसके ध्यान में बैठा हुआ है? जरूर उससे ऊपर कोई है, तो उससे ऊपर है वो शिव निर्गुण निराकार है, वो उसमें प्रवेश करता है और उसके द्वारा इस सारी सृष्टि में ज्ञान की गंगा बहती है। उस ज्ञान गंगा में जो स्नान करेगा वो मनुष्य पावन बन जाएगा। इसलिए आपने देखा रहेगा शंकर को जो तीसरा नेत्र दिखाया है उस शिव नेत्र बोलते हैं, और बोलते हैं शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि में प्रलय आ गया, सारी सृष्टि का विनाश हो गया। तो ये प्रलय जो है, ये जो तीसरा नेत्र है, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। ईश्वर हर कल्प के अंत में आता है, हर कल्प के अंत में आता है, जिसके लिए बोला है कलातीत कल्पांतकारी। कल्प किसको बोलते हैं पता है? कल्प का अंत। एक होता है 4 युगों का, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युग मिलके एक कल्प बनता है। कलातीत कल्पांतकारी, रामायण में ये चौपाई है। कल्प के अंत में वो कलातीत है, हम सब कलाओं में बताए माने। जैसे चंद्रमा होता है, उसकी कलाएं कम कम होती जाती है, अमावस्या तक, पूर्णिमा तक कलाएं बढ़ती जाती है, चंद्रकला। वैसे आत्मा की भी शक्तियां सतयुग से लेकर कलयुग तक आत्मा की शक्ति क्षीण क्षीण हो जाती है। तो परमात्मा जो कलातीत क्रांतिकारी है वो कलयुग के अंत में आता है और शंकर के द्वारा इस सारी सृष्टि का, पतित सृष्टि का विनाश करके एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? सनातन धर्म की स्थापना करता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं वो शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। क्या बता रहा हूं मैं? वो सच्चा हीरा, वो असली हीरा इस दुनिया में अवतरित हो चुका है अति साधारण मनुष्य तन में। 1936 से 1936 से उसका कार्य शुरुआत हो चुका है। आज आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा उसका कार्य चल रहा है, लेकिन वो सबके सामने प्रकट नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यमुना विजानाति। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। ये योग माया है ना, भौतिक दुनिया, इससे ढका हुआ हूं। परमात्मा आके जब इस सृष्टि के ऊपर टीचर बन के, शिक्षक बन के आके राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते, राजयोग की शिक्षा पढ़ाते, तो ये मनुष्य मात्र जो है उसको पहचान नहीं पाते और उसके ऊपर कलंक लगा देते हैं। इसके लिए उसको कल की अवतार बोला है, कलंकीधर अवतार, जो कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, इसलिए उसके ऊपर कलंक लगे हुए हैं। राम को भी काला दिखाया, कृष्ण को भी काला दिखाया, शंकर जोगी को काला दिखाया, अपने विठ्ठल रघुमाई को भी काला दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि कलयुग के अंत में जाके जन्म मरण के चक्र में आते आते पूरे पतित बन जाते हैं और शिव निराकार उनमें प्रवेश करके वो राम को और कृष्ण को नंबर 1 पावर बना देता है। ये सबसे हीरो पावरधारी है राम और कृष्ण, इसलिए कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर। एक घर में 2 लड़के हैं, एक काला है दिखने में, दूसरा गोरा है, तो हम बोलते हैं कालू, दूसरे को बोलते हैं गोलू, बोलते हैं ना। लेकिन कृष्ण एक ही व्यक्तित्व, उसको बोला श्याम सुंदर, काला भी और गोरा भी। एक ही शरीर में 2 कैसे? क्योंकि कलयुग के अंत में जब परमात्मा शिव इस सृष्टि में आके जिस मनुष्य शरीर में प्रवेश करते, वो मनुष्य शरीर हमारे तुम्हारे जैसा काला है, पतित है, पाप कर्मों वाला है, और उसको जब प्रवेश करते हैं तो 100% उसको गोरा बना देते हैं, तो वो पावन बन जाता है और उसके द्वारा नई दुनिया शुरुआत हो जाती है।
नई सृष्टि शुरुआत हो जाती है, सतयुग आता है, सचखंड आता है, जिसके लिए मुसलमान लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज, हिंदू लोग बोलते स्वर्ग या वैकुंठ, वो आकर परमात्मा स्थापन करता है। तो आज मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मनुष्य जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो आज प्रथम विश्व युद्ध हो चुका, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका, अभी ये सारी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। ये दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है और इसी समय परमात्मा अवतरित होता है। तो आप बोलेंगे आप ये झूठ बात बोल रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है? और मेरा जवाब आपको ये है, आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक वेपन, मिसाइल वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स नहीं थे। 80 साल पहले तलवारों से युद्ध होते थे, घोड़े पे बैठ के, भाले, तलवार, बाण, कितने मरते थे, हजारों लाखों। बंदूकें आई, ये अंग्रेजों ने बंदूकें लाई, उससे युद्ध होने लगी। लेकिन जो एटम बॉम्ब आया, न्यूक्लियर बॉम्ब आया, वो आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक बॉम्ब की पावर है। मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं। वैसे इस दुनिया में ये पूरी तरीके से एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सारी दुनिया में है। छोटे से छोटे देश के पास आज है, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सारे छोटे देशों के पास ये एटॉमिक पावर है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। ऐसे विनाश के कगार पे ये सारी दुनिया बैठी हुई है। ये विनाश का समय है। मनुष्य अपने तीखे मुद्दे, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इन्होंने ये विनाश तैयार कर लिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के वो ताश के पत्ते जैसे गिरेंगे। अभी भी तुर्कस्तान में भूकंप हो गया, पर 50-60 हजार लोग मर गए। तो त्राही मचेगी। ऐसा सब आएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 14 दिशा काल फिरे, अन्नासाठी 10 दिशा, आम्हा फिरनीसी जगदिशा। अभी धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा समय शीघ्र ही आने वाला है। तो ये बड़े बड़े एटम बॉम्ब फटेंगे तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से दक्षिण गोलार्ध और उत्तर गोलार्ध, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जितनी भी बर्फ है वो पिघल जाएगी। उससे समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और उससे बड़े बड़े जो भूखंड है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। उससे सारी दुनिया का महाविनाश हो जाएगा और ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है आज। ये देखो, ये न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, ये सारे पृथ्वी के ऊपर लगे हुए हैं। तो ऐसा जब विनाश का समय आता है तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, जो कालों का काल महाकाल है, वो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। काल माना मृत्यु, बोलते ना तेरा काल आ गया है, अभी कोई नहीं बचा पाएगा तेरे को। इस सारी सृष्टि का महाकाल, महामृत्यु। अरे कोई ऐसा बाप हो जो अपने ही घर को तोड़ देगा? शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है, विनाशकारी देवता बोलते हैं, लेकिन वो विनाश कल्याणकारी है। ऐसा बाप जो अपने ही घर का खुलासा कर देगा, क्यों कर देगा? अरे जब इतनी आती हो गई, बच्चों ने खुद ही अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए, तो उसको आना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, कालोस्मि, मैं इस सृष्टि का महाकाल, महामृत्यु हूं, लोकक्षय कृत प्रवृत्तो। लोकक्षय, क्षय माना विनाश और लोक माना संसार। इस सारे संसार की मृत्यु करने के लिए मैं प्रवृत्त हूं। जब घर टूटा फूटा हो जाता है, खराब हो जाता है, पूरा नीचे गिर जाता है, तो उसको करना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, आत्मनिष्ठ सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। और वो योगियों का ईश्वर है शिव शंकर भोलेनाथ, योगीराज, योगेश्वर, जिसके लिए बोला है कि यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
जिसको मैंने किया ये अहंकार नहीं होता है, और जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं होती है, उसने सारी दुनिया की हत्या करने के बाद भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो वो शिव शंकर भोलेनाथ है जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, दष्ट्रा कराला विचते मुखानी दृष्टे व काला नरसन्न भानी। दष्ट्रा कराला, दृष्टा माना दाढ़े, ये मेरी एटम बॉम्ब रूपी दाढ़ों के नीचे ये सारी मनुष्य सृष्टि चबाई जाने वाली है। दष्ट्रा कराला निचते मुखानी दृष्टे व काला नरसन्न भानी। ये अग्नि रूपी बड़े बड़े मिसाइल और ये एटम बॉम्ब फटेंगे तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। एक तरफ हाहाकार मचेगा और दूसरी तरफ ये जितने भी धर्म वाले हैं उस एक परमात्मा के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो, किसी भी धर्म का हो, सन्यासी हो, सिख हो, उस एक परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के सामने झुकेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। वो ईश्वर सभी के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो आज कितने बड़े बड़े अहिंसा सम्मेलन करते हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर भी इस दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो रही है। शांति स्थापन करने वाला देवता शंकर है। शंकर को बोलते शांतिदाता। क्या बोलते? शांतिदाता। शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। तो वो शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो इस सारी सृष्टि में कलयुग के पापों का विनाश हो जाता है, राक्षसी सृष्टि का विनाश हो जाता है और सद्धर्म स्थापन हो जाता है, आदि सनातन धर्म। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते माना विरुद्ध दिशा में इस जगत को मैं परिवर्तित कर देता हूं, विरुद्ध दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में। कैसे रिवर्स डायरेक्शन में? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, पापी कलयुग। 100% पापों, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार। तो इस 100% अनाचार, दुराचार, व्यभिचार को बदल के 100% पवित्र दुनिया सतयुग स्थापन करनी है। तो उल्टा जाना पड़ेगा ना। डायरेक्टली तो 0% मेरे अंदर पवित्रता है, मुझे 100% करनी है, तो उल्टा जाना पड़ेगा ना। 100% पापों से 100% पवित्रता, तो विपरिवर्तते। और गीता में बोले मयाध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में सूयते सचराचरम, मैं इस सारी जड़ जंगम प्रकृति का परिवर्तन करता हूं विपरीत दिशा में। किसकी अध्यक्षता में? मेरी अध्यक्षता में। और वो मेरा बोलने वाला कौन है? गीता है, भगवान वाच। तो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। कोई नेता अभिनेता नहीं करता है। आज दुनिया आस लगा के बैठे हुए कि मोदी जी इस सारी सृष्टि का परिवर्तन कर देंगे। अरे वो ईश्वर स्वयं आता है तब इस सृष्टि का परिवर्तन करता है। जगत भी परिवर्तते। अरे ये जितने भी पार्टियां बनी हुई है ये अल्पकाल के स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। परमात्मा तो निस्वार्थी है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भिन्नस्य बध्यते। मैं कर्मों में लिम्पायमान नहीं होता हूं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म के फल की इच्छा भी नहीं है कि ये कर्म का फल मिलेगा इसलिए मैं कर्म करूंगा। इसलिए भगवान जब इस सृष्टि पे आता है तो शंकर को बोला बेताज बादशाह। अरे कोई ताज धारण नहीं करता है, कोई बड़ा राजा बनने के लिए नहीं करता है, लेकिन सारी दुनिया उसको विश्वनाथ कहती है, विश्व का नाथ, विश्व का मालिक कहती है। वो आके निष्प्रोह होके निस्वार्थ वृत्ति से आके कर्म करता है। इति माम यो भिजानाति कर्म भिन्नस्य बध्यते, जो मुझे जान लेता है सर्वथा यथार्थ रूप में, वो कर्मों में कभी बंधायमान नहीं होगा। तो वो परमात्मा शिव स्वयं आके इस सृष्टि को विपरीत दिशा में परिवर्तित करता है और नई दुनिया सतयुग स्थापन हो जाता है। जैसे आपने सीढ़ी देखी है, सीढ़ी जो सीढ़ी होती है ना, वो क्या होती है? ऊपर से नीचे की तरफ की है।
तो ये सीढ़ी है, ये सतयुग की सीढ़ी है। देखिए सतयुग में अनेक जन्म लेती है आत्मा, तो ये सीढ़ी से नीचे उतरना होता है। परमात्मा आगे सतयुग स्थापन करेगा, सनातन धर्म स्थापन करेगा, लेकिन फिर देवी देवता बनेंगे। तो देवी देवता फिर से धीरे धीरे अनेक जन्म लेते लेते नीचे उतरते जाएंगे। सतयुग में आत्मा की अवस्था सतो प्रधान है, त्रेता युग में सतो सामान्य है, द्वापर युग में रजो प्रधान है, कलयुग में तमो प्रधान अवस्था है। तो सतयुग में अहिंसा परमो धर्म है और आत्मा सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। इसलिए राम को बोला है सूर्यवंशी, 16 कला संपन्न। तो परमात्मा आके राम राज्य स्थापन करता है सतयुग में। आज राम का मंदिर अयोध्या में बना रहे, लेकिन उनको पता नहीं है वो मंदिर बनाने से इस दुनिया में 100% सुख शांति और पवित्रता नहीं आती है। ये राम स्वयं ही सृष्टि पे अवतरित होके राम राज्य स्थापन करता है और वो आया हुआ है इस सृष्टि में। राम का अर्थ है रम्यते योगिनो रमि इति रामः। जिनकी बुद्धि, जिन योगियों की बुद्धि उस बड़े से बड़े योगी में रमन करती है, वो राम है। वो बड़ा से बड़ा योगी वो राम है। जो योगी महापुरुष है वो उनकी बुद्धि उस एक में जाती है। तो नई दुनिया सतयुग जब आएगी तब सुख ही सुख का राज्य होगा। आज के जैसा कोई बीमारी नहीं होगी, कोई चोरी चकारी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई लूटपाट नहीं होगी और मनुष्य सुखी होगा, निरोगी होगा, कंचन काया होगी। फिर दूसरी बात त्रेता युग। त्रेता युग में और भी सीढ़ी से नीचे जाएंगे और आत्मा की कलाएं कम होती जाएगी। द्वापर युग में जब जाके जो देवी देवता है साधारण मनुष्य बन जाते और भक्ति की शुरुआत होती है। द्वापर युग में जब मनुष्य को पांचों विकारों का भाग आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो देवता से नीचे उतर गया। जो पूज्य है वो खुद ही पुजारी बन गया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। देवत्व ये मेरे ही आत्मा का स्वरूप है सतयुग का, और मैं ही जब द्वापर युग में नीचे उतरा तब मैं ही पुजारी बन गया। मेरी मूर्ति की पूजा में खुद चालू करना गया। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, तो 33 करोड़ मनुष्य बैठे हुए कलयुग के अंत में जो खुद ही देवत्व समान उन्होंने प्राप्त कर लिया था और खुद ही फिर से नीचे गिर गए। तो बोलते ये हमारी क्या है, इष्ट देवता है, ये क्या है, हमारी कुल देवी है। कुल देवी कहां से इतनी कुल देवी आ गई? अरे तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही पूज्य बन गए, तुम ही पुजारी बन गए। अपने ही स्वरूप को फिर से पूजा कर रहे हैं। तो कलयुग में आके तमोप्रधान हो जाती है, तब व्यभिचारी भक्ति चालू हो जाती है। जो भक्ति का व्यभिचारी स्वरूप चालू हो जाता है। आज भक्ति का स्वरूप क्या है? अनेक देवी देवताओं की भक्ति होती है, एक शिवलिंग की भक्ति नहीं होती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक के प्रति मन की एकाग्रता होनी चाहिए। अनेकों के प्रति जो वेश्या होती है ना, वो अनेकों की चिरौनी करती है, सबको संतुष्ट करने की कोशिश करती है, वो वेश्या का गुण है। तो वो व्यभिचारी बना है। परमात्मा एक व्यापी है। उस एक व्यापी परमात्मा को एकाग्र बुद्धि से जब याद करेंगे तो एक साधे सब सदे, तो सब सद जाएगा। तो कलयुग के अंत में व्यभिचारी भक्ति शुरुआत हो जाती है। और ये जो व्यभिचारी भक्ति शुरुआत हो जाती है उसमें धर्म और राज्य शासन, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों अलग अलग हाथों में बढ़ जाती है। विषय विकारी दुनिया हो जाती है। 5 तत्वों की भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। अग्नि तत्व, झाड़ की पूजा कर देते हैं। अरे झाड़ तो जड़ तत्व है, मनुष्य तो चैतन्य है। प्राणियों की पूजा करना चालू कर देते हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं। तो समझ नहीं पाते हैं। त्रेता के द्वापर के शुरुआत में एक शिवलिंग की पूजा होती थी। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना की, प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कलयुग के अंत में आते आते अनेक देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, अनेक जड़ तत्वों की पूजा चालू हो जाती है। किसी ने किसी व्यक्ति को ज्ञान सुनाया, उसके सामने माथा टेक देते हैं। सत्य वचन महाराज, उसको ही भगवान समझ लेते हैं। तो जो खुद पापी है, जो खुद विकारी है, उसके सामने माथा टेकोगे तो खुद जैसा संग वैसा रंग, खुद उसके नीचे ही पड़ पाओगे।
उसके नीचे ही गति होगी। तो एक ऊंचते ऊंच परमात्मा को भूल जाते हैं। मुसलमान हिंदू लोगों को काफिर क्यों बोलते हैं पता है? काफिर इसलिए काफिर बोलते कि यहां वहां फिरते रहते हैं। जहां जाएंगे बोलेंगे सत्यवचन महाराज, फिर दूसरी जगह जाएंगे सत्यवचन महाराज, किसी एक जगह पे आस्था नहीं है। तो जो हिंदू धर्म है वो वास्तविक सनातन धर्म है। लेकिन क्या आज हम सनातनी है? असली में सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप होती गई। सनातन धर्म की धारणा एक क्षीण होती गई और हम अनेक बुद्धि हमारी अनेक जगह बढ़ गई। जबकि हमारा जो धर्मशास्त्र है भगवत गीता, उस धर्मशास्त्र को भी हम भूल गए। हमारा सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया उसको भी हमको पता नहीं है। आप सिख लोगों को पूछो कि भाई सिख धर्म किसने स्थापन किया, वो बोलेगा गुरु नानक जी ने स्थापन किया आज से 500 साल पहले। मुस्लिम लोगों को पूछो मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने स्थापन किया आज से 1400 साल पहले। क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया, यीशु क्रिस्त जीसस क्राइस्ट ने आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। आदि शंकराचार्य ने आज से 1500 साल पहले संन्यास धर्म स्थापन किया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। लेकिन हिंदू धर्म जिसको सनातनी धर्म बोलते हैं, सनातन का अर्थ अति प्राचीन, अति पुराना, वो धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया आज भारतवासी भूल गए। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए, अपने धर्म पिता को भूल गए। तो दुर्गति में चाहे भारत सीढ़ी से नीचे उतर गया। ये भारत के उठान और पतन की कहानी है। जब भारत पूरा पतन हो जाता है, भारतवासी पतित हो जाते हैं, तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। वही भारत है। भा का अर्थ क्या है? भा माना आभा, प्रभा, प्रभात। भा माना रोशनी, ज्ञान की रोशनी। तो परमात्मा जब आता है रथ, रथ माना लगा हुआ, जिसमें लगा हुआ है उस ज्ञान की रोशनी को फैलाने में लगा हुआ है वो भारत। वो शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे आते हैं, वही भारत है। जब कलयुग का विनाश हो जाएगा और नई सृष्टि स्थापन हो जाएगी, तो नई सृष्टि में प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री होंगे या नहीं होंगे? नई दुनिया चालू हो जाएगी तो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री होंगे। वो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री है आदि पुरुष आदि स्त्री शंकर पार्वती, उनको आदिदेव आदिदेवी बोलते हैं। जैन लोग उनको आदिनाथ नहीं बोलते, क्रिश्चियन लोग उनको एडम और ईव बोलते हैं, और मुस्लिम लोग उनको आदम और हव्वा बोलते हैं। सबने नाम अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही परमात्मा। वो आके एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, एक राज्य और एक मत स्थापन करके जाते हैं और लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है। तो आने वाले समय में यह आदि सनातन धर्म फिर से परमात्मा आके खुद स्थापन करता है। आज 5000 साल पहले पिछले कलयुग के अंत में ईश्वर ने खुद सनातन धर्म की स्थापना की थी, और फिर आज वर्तमान में ईश्वर सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। और ये महाशिवरात्रि का समय है जिसमें ईश्वर इस सारी सृष्टि पे अवतरित होकर कार्य कर रहे हैं। जो अनेक धर्म पिता है, अनेक धर्म स्थापन है, जिन्होंने अनेक धर्म स्थापन किए, वे जो स्थान है वो बहुत, जिस स्थान में उन्होंने वो कार्य किया वो स्थान मशहूर है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो कहाँ अवतरित होते हैं? अनेक भविष्यकार है। नॉस्ट्राडेमस से भविष्यकार जिन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस हीरो है, जुल्बर ने, एंडरसन है, की पुराण है। ये अनेक भविष्यकारों ने भविष्यवाणी की है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में से एक ऐसे महापुरुष का उदय हो जाएगा, एक ऐसा महापुरुष निकलेगा जो सारे दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति लाएगा। वो ऐसा पावरफुल, शक्तिशाली आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा जिसके सामने ये सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्व गुरु कहलाएगा। तो वो जो परमात्मा है उसके लिए अनेक भविष्यकारों ने अनेक बातें बोली हुई है। एंडरसन ने बोला है कि अरब राष्ट्रों सहित समस्त मुस्लिम राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे। इस बीच में भारत में जो जन्मे हुए महापुरुष है उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा।
वो व्यक्ति एक धर्म, एक जाति, एक राज्य, एक भाषा स्थापन करेगा और वो भारत के उत्तर भारत से निकलेगा, उत्तर प्रदेश, वहां से वो अवतारी पुरुष जन्म लेगा। तो उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नामक गांव है, वहां से दीक्षित ब्राह्मण के घर में ये कार्य, उनके देह में ये परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का कार्य शुरुआत हुआ है। और सारे आज देश विदेश में सभी जगह आध्यात्मिक गीता पाठशालाएं और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में ईश्वर आके खुद पढ़ाई पढ़ा रहे। तो आप इस ज्ञान को समझ सकते हो, यहाँ पे आके इसका 7 दिन का कोर्स रहता है, आप इसको जान सकते हो, समझ सकते हो, अपने जीवन में धारण कर सकते हो। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।